हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं ने देखा कि कोई जा रहा है। कौन जा रहा है? तो बताया कि बोले ये हनुमान जा रहे हैं, राम ने भेजा है लंका में। तो देवताओं ने विचार किया कि किसी को भी भेज दिया, अरे ये कार्य कर पाएगा कि नहीं, इसकी इतनी सामर्थ्य है कि नहीं। तो बोले क्या करना चाहिए? तो सब देवताओं ने आपस में मीटिंग की, बोले एक काम करो, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को आगे किया। बाबा ने लिखा, जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा आगे आई, हनुमान जी के आगे आकर खड़ी हुई और बोली, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने कहा, बोले माँ मैं राम का काम कराऊं, फिर जो तू कहेगी सो कर लूंगा। जब सुरसा नहीं मानी तो बड़ा सा उसने मुंह खोला, बड़ी हुई तो हनुमान जी सुरसा से दुगने हुए, फिर सुरसा और बड़ी हुई, हनुमान और दुगने हुए, और जैसे जैसे सुरसा अपना आकार बड़ा करती है, हनुमान जी सुरसा से दुगना आकार रखते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, तास दून कपि रूप दिखावा। बड़ा सा रूप लिया, और जैसे ही 100 योजन की हुई तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हुए, उसके मुख में गए और अंदर से बाहर आ गए और प्रणाम कर दिया। सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई और हनुमान जी को वरदान आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलिहु हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी। श्री हनुमान जी चले, सुरसा ने बड़ा सा मुंह खोला, हनुमान जी मुख में गए, बाहर आ गए, आगे बढ़े। सुंदरकांड का आप एक एक प्रसंग देखेंगे, इसको जीवन से जोड़ते चलते हैं कि हम जीवन में चाहे राम काज करें चाहे काम काज करें, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम तो भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, सारे नियम व्रत उपवास बड़े समय से करते हैं, उसके बाद भी इतनी समस्याएं जीवन में क्यों आ जाती हैं। तो सुंदरकांड से सीखना चाहिए, भैया आप व्रत करें या ना करें, उससे समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये जीवन है तब तक समस्याएं हैं, उससे निपट नहीं सकते आप। ये कहेंगे कि सब कुछ ऐसा बिल्कुल ठीक हो जाए तो ही जीवन चलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको कंपू वाले सिग्नल पर जो लाइट है वो ग्रीन मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फूलबाग वाले पर भी मिलेगी। हो सकता है वहां रेड हो सकता है वहां येलो हो। हम यदि ये सोचे कि सारे सिग्नल ग्रीन मिलेंगे तो निकलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई ग्रीन है तो कभी रेड है, कभी येलो है, उसी के बीच एक जीवन जीना है। हनुमान जी कहने को कौन है? शंकर सुबन केसरी नंदन, या इसे ऐसे भी कह दो, शंकर स्वयं केसरी नंदन, महादेव है। तो कहने को तो उनके जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन
ईश्वर यदि इस धरती पर आता है तो वो ये सिखाने आता है मानव रूप में कि जब जब मानव का जन्म हुआ है तो उसे उस समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, फिर चाहे ईश्वर ही क्यों ना आ जाए वो मानव रूप धरकर। हनुमान जी के सामने समस्या आ गई साहब। और सुरसा कौन है? हमारे गुरुजी ने एक बार हमको बताया था कि बोले सुरसा कोई और थोड़ी ना है। कौन है सुरसा? बोले सुरसा मतलब तुलना। सुरसा मतलब तुलना। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि वो बड़ी हुई तो हनुमान जी वो पहले 16 योजन की तो हनुमान हो गए 32 के, वो 32 की हुई तो हनुमान हो गए 64 के, बराबर तुलना कर रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि मैं ये करने निकला था क्या? मेरा काम ये नहीं था, मैं राम का काम करने निकला था, मुझे सीता जी का पता लगाना था, मैं इससे क्यों उलझ रहा हूं? तो हनुमान जी ने विचार किया और फिर बिल्कुल छोटे से हो गए, छोटे से बने और मुख में गए और बाहर आ गए। ये कहते हुए ले मां तू बड़ी बनी रहे, मैं छोटा ही ठीक हूं। हनुमान जी अंदर गए बाहर आ गए। ये सुंदरकांड के सुरसा प्रसंग से सीखा जा सकता है कि सुरसा कुछ और नहीं है, तुलना का प्रतीक है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा अगर जीवन में शांति चाहिए तो किसी से भी अपनी तुलना करना छोड़ दो। एक आदमी है जो आदमी से अपनी तुलना कर रहा है, वरना जंगल में कोई भी बंदर ने कभी शेर बनने का प्रयास नहीं किया और कभी शेर ने हाथी बनने का प्रयास नहीं किया। हनुमान जी आगे बढ़े, पहली समस्या। और दूसरी समस्या